हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई क्लास लेके। और साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी प्रेम में। तो साथियों, आज की क्लास हमारी ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी की होने वाली है। किसकी साथियों? ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमारे कंसेप्ट नंबर सेकंड एवं थर्ड और फोर्थ जो भी हो सकते हैं उनको आज हम कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि साथियों, पुरानी क्लास थ्योरी क्लास में हमने आप लोगों को कंसेप्ट फर्स्ट एवं थ्योरी कंप्लीट करा दी थी। तो आज हमारी कंसेप्ट नंबर सेकंड चलेगा। कंसेप्ट सेकंड, ठीक है साथियों। कंसेप्ट सेकंड क्या है साथियों? जब कोई ट्रेन किसी गतिशील व्यक्ति को पार करती है, तो उस टाइप के इसमें प्रश्न आने वाले हैं। जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करती है, ठीक है साथियों। जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करती है, उस टाइप के हमारे प्रश्न इसमें आने वाले। तो साथियों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें दो ही कंडीशन बनती है साथियों। आप लोगों के दो तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह के? दो तरह के। जब कोई रेलगाड़ी, जैसे साथियों ये रेल है, एक रेल है साथियों, और ये इस दिशा में चल रही है, और एक साथियों यहाँ पे मनुष्य है। ये क्या है साथियों? एक मनुष्य है, और ये किस दिशा में चल रहा है साथियों? ये भी इसी दिशा में चल रहा है। तो ये साथियों क्या होता है? सापेक्ष चाल, इसे बोलते हैं सापेक्ष चाल। यानी कि जब दोनों चीज़ें, ट्रेन और मनुष्य, एक ही दिशा में चलता है, तो क्या होता है साथियों? दोनों की चाल में से मनुष्य की चाल, ट्रेन की चाल में से मनुष्य की चाल घट जाती है। कैसे घट जाती है साथियों? जैसे ट्रेन चल रही है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मनुष्य चल रहा है साथियों 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कैसे घटेगी साथियों? एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो मनुष्य भी कुछ समय में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ दूरी तय करेगा, और ट्रेन भी तय करेगी। तो हमें साथियों निकालनी होती है, इसमें टाइम निकालना होता है, या फिर डिस्टेंस निकालनी होती है, कुछ भी निकालना होगा। तो हमें पता तो होना चाहिए कि मतलब मनुष्य की क्या है, मनुष्य कितनी दूरी तय कर रहा है, या ये कितनी। तो इसमें क्या करना पड़ता है साथियों? हमें जैसे ट्रेन की स्पीड होती है ना, ट्रेन की स्पीड। अब इसमें से साथियों क्या हो गई? मनुष्य की स्पीड, मैन की स्पीड, आदमी की स्पीड घटा देंगे। अब यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कितनी है साथियों? हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मनुष्य कितनी है? 2। तो हमारी टोटल साथियों हमारी स्पीड कितनी बची? टोटल स्पीड बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कैसे बची साथियों? ट्रेन की स्पीड बची। किस तरह से बची? क्योंकि ट्रेन कहीं ना कहीं मनुष्य की स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की को ख़त्म करती रहेगी, और अपनी 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चाल उसकी बचती रहेगी। और इसी प्रकार साथियों दूसरी कंडीशन क्या होती है? हमारी दूसरी कंडीशन है इसमें, जिस तरह से ट्रेन इधर जा रही है साथियों, इस तरह से ट्रेन इधर जा रही है हमारी, और यहाँ पर एक मनुष्य खड़ा है, और ये साथियों किधर आ रहा है? ये साथियों इधर आ रहा है। ट्रेन हमारी इधर जा रही है और मनुष्य इधर। तो इस कंडीशन में क्या होता है साथियों? हमारी गति जुड़ जाती है। क्यों जुड़ जाती है? क्योंकि साथियों जैसे इन दोनों के बीच का फासला दे रखा है, ये दे रखा है 10 किलोमीटर, ठीक है साथियों। अब इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और मनुष्य की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होगा साथियों? मनुष्य 1 घंटे में 2 किलोमीटर तय करेगा, दूरी करेगा नहीं करेगा साथियों? और ट्रेन हमारी 8 किलोमीटर तय करेगी।
तो दोनों साथियों किसी न किसी इस पॉइंट पे 1 घंटे में आके मिल जाएंगे। तो क्या होगा कि दोनों ने दूरी तय की। तो हमें साथियों प्रश्न निकालना है, तो हमें टोटल स्पीड निकालनी होगी। कितनी साथियों? टोटल स्पीड बराबर मनुष्य ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की चाल प्लस मनुष्य की चाल। ठीक है साथियों, इस तरह से जोड़नी होगी। चाहे हम इसे x मान सकते हैं, इसे y मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगी x प्लस y। तो साथियों आप लोगों का समय नष्ट ना हो, उसके लिए मैं इस टाइप के आपके लिए 2-3 प्रश्न लिख लेता हूं और आपको कराता हूं। तो साथियों जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने एक प्रश्न लिख लिया है और मैं इस प्रश्न को सॉल्व कराता हूं इजी तरीका से। अब ये क्या कह रहा है साथियों प्रश्न? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, किस दिशा में? जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अब क्या होगा साथियों, यहाँ पे कहते हैं इसे सापेक्ष चाल। सापेक्ष मतलब एक ही दिशा में। जैसे ये हमारी ट्रेन है साथियों, क्या ये एक हमारी ट्रेन है। ठीक है साथियों, इसके पहिए लगे हुए हैं। इसकी स्पीड है साथियों, कितनी है इसकी स्पीड? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और साथियों एक आदमी भी है यहाँ पर। ठीक है साथियों, आदमी भी है। इसकी भी स्पीड कितनी है साथियों? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है साथियों, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होगा, स्पीड, इस टोटल स्पीड कितनी निकलेगी? टोटल स्पीड 40 माइनस 4 बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है साथियों, अब डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है रेल की? डिस्टेंस हमें दे रखी है 300 मीटर। कितनी साथियों? 300 मीटर। अब साथियों आप लोगों को, अगर आपने पुरानी क्लास देखी होगी तो आप इसको 1 सेकंड में केवल मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो। मीटर पर सेकंड में साथियों क्यों चेंज करनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हमें मीटर में दी गई है। या फिर इसे हम किलोमीटर में चेंज करेंगे या फिर इसे मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, इसे ही मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। कैसे साथियों? मैंने आपको बताया ही था पुराने वाले में। जैसे यहाँ पर दे रखा है 36, यदि 18 के पहाड़े से कोई संख्या कटती है तो अगर एक बार कटती है, जैसे 18 बन जा 18, एक बार कट रही है तो 5 किलोमीटर। 18 दूनी 36, 2 बार कट रही है तो 5 दूनी 10 किलोमीटर। 18 से 3 बार कर दिया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 बार कट रही है तो 5 तिया 15 किलोमीटर। तो इससे क्या है साथियों, एक बार में ऐसे ही निकाल लेंगे तो क्या निकल के आ रहा है हमारा इजी तरीका से 18 दूनी 36, यानी कि 2 बार कट रहा है तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड हो गई हमारी 10 मीटर पर सेकंड। अब साथियों निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको कैसे निकालूंगा। 18 किस में चेंज करना है साथियों? हमें छोटे में। छोटे में तो चेंज करना है, छोटे यूनिट में। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है साथियों, इस तरह से आप ऐसे ही निकाल सकते हो। केवल आपको साथियों समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन चुटकियों का है, आप केवल उंगलियों पे करोगे इसको। तो अब साथियों हमें क्या है, कितने समय में क्या निकालना है? टी के लिए फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है साथियों? 300 मीटर। स्पीड कितनी है हमारी? 10 मीटर पर सेकंड बराबर 30 सेकंड। कितने समय हम पार करेंगे साथियों? 30 सेकंड में। तो साथियों मैं एक और प्रश्न लिख लेता हूं, फिर आपको कराता हूं। तो साथियों मैंने आप लोगों के सामने प्रश्न लिख लिए हैं और मैं इनको कराता हूं। कंसेप्ट सेकंड पर ही आधारित प्रश्न है ये। तो साथियों हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अपने विपरीत दिशा में। साथियों विपरीत दिशा में, अगर ट्रेन की डायरेक्शन इधर होगी तो विपरीत डायरेक्शन किधर होगी? इधर। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की
6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो साथियों अब इसमें क्या होगा कि एक दूसरे के अपोजिट दोनों चल रहे हैं, व्यक्ति इधर और रेल इधर, या फिर व्यक्ति इधर रेल इधर, इस तरह से प्रश्न है जो मैंने अभी सेकंड टाइप पढ़ाया था उसी में ही साथियों। तो क्या होगा, टोटल स्पीड साथियों हमारी कितनी निकल के आएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 और 6 कितने होता है साथियों हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है साथियों, इसमें हमें दे रखा है, क्या दे रखा है साथियों, यहाँ पर हमें दे रखा है ट्रेन की लंबाई, डिस्टेंस क्या दे रखी है, ट्रेन की डिस्टेंस दे रखी है हमें 1 से 50 मीटर। अब पूछा है इसमें साथियों कितने समय में पार कर लेगा, यानी ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी या मनुष्य कितने समय में। तो ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी, तो इसके लिए साथियों हमें सबसे पहले इसे, अगर ये हमारा मीटर में दे रखा है तो इसे भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या है साथियों, ऊपर क्या करना है, 5 छोटी यूनिट, नीचे 18, 2 निम्मा 18, 2 तिया 6, ठीक है साथियों। अब 3 तिरका 9, 3 धम्मा 30, यानी कि 10 पंजे 50/3 मीटर पर सेकंड। क्या है साथियों, 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है साथियों। इस तरह से हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अब चाहें तो हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें और भी आगे काम करना है। अब साथियों हमें क्या निकालना है, टाइम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस साथियों हमारी कितनी है, डिस्टेंस साथियों कितनी है, 150 मीटर, 150 मीटर। स्पीड कितनी है साथियों हमारी 50/3। अब इसको क्या करेंगे साथियों, ऊपर गुणा कर देंगे, 150 × 3/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, यानी कि 3 तिरका 9, कितनी साथियों 9 सेकंड में। कितने समय में पार कर देगी ट्रेन मनुष्य को, 9 सेकंड में। तो साथियों एक और क्वेश्चन लिख लिया है मैंने नीचे, इसमें दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी, कितनी है साथियों इसकी रफ्तार, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए व्यक्ति को, साथियों उसी दिशा में यानी कि इधर एक व्यक्ति भी दौड़ रहा है। क्या है साथियों, ये व्यक्ति, एक व्यक्ति भी दौड़ रहा है, व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। टाइम दे रखा है हमारे पास 7 सेकंड कर लेती है। तो गाड़ी की लंबाई बताओ, तो गाड़ी की लंबाई बताओ। तो साथियों इसमें व्यक्ति की स्पीड तो दे ही नहीं रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। तो साथियों इसमें व्यक्ति की चाल नहीं दे रखी है, तो यह क्वेश्चन साथियों हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन होने वाला है ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें साथियों व्यक्ति की स्पीड दे रखी होती तो ट्रेन की स्पीड में से व्यक्ति की जो दे रखी होती वो घट जाती और नई स्पीड निकल के आती, और तभी तो साथियों हम कर सकते थे इसको, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तभी तो साथियों निकाल सकते थे हम इसको, कितनी लंबाई है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से। अब क्या है कि साथियों हमारे पास स्पीड ही नहीं निकल के आई, क्यों नहीं निकल के आई, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्पीड नहीं दी गई। अब पता नहीं व्यक्ति कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा हो, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है साथियों। तो चलो साथियों अब आप लोगों से उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को कंसेप्ट सेकंड क्लियर हो चुका होगा। अब हम